क्या आप जानते हैं हनुमान जी कौन हैं? वे अमर हैं, हर युग में उपस्थित रहते हैं, संकट मोचक और राम भक्त। त्रेता युग में अंजनेरी पर्वत की पवित्र भूमि पर जन्मे हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। माता अंजनी और पिता केसरी के घर जन्म लेने वाले बाल हनुमान को पवन देव का मानस पुत्र कहा गया। उनकी शक्ति अमर है और हर युग में लोगों को प्रेरित करती है। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और साहसी थे। एक दिन उन्हें अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने उगे हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की छलांग लगा दी। उनके इस साहसिक प्रयास से पूरे आकाश में हलचल मच गई। उनके बचपन की लीला ये सब देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने बाल हनुमान पर वज्र से प्रहार किया। वज्र का भयंकर प्रहार लगा और बाल हनुमान आकाश से नीचे गिरने लगे। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और संपूर्ण सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवता वहां आए और बाल हनुमान को जीवन दान दिया। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए सभी देवता वहां उपस्थित हुए। देवताओं के आशीर्वाद से बाल हनुमान धीरे धीरे होश में आने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उनके वज्र का प्रभाव अब कभी उन पर नहीं होगा। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त किया। भगवान शिव बोले, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें अजय और अमर बल प्राप्त हो। इंद्रदेव ने अपना वज्र झुकाते हुए कहा। इंद्रदेव बोले, मुझसे भूल हुई, मेरा वज्र अब तुम पर कभी प्रभाव नहीं करेगा। वायुदेव बोले, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर माता सीता के हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए उनकी खोज कर रहे थे। दुख और विरह के बीच भी उनके हृदय में आशा जीवित थी। तभी मार्ग में उन्हें एक तपस्वी मिले। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे, जो अपने प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे थे। यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब भक्त हनुमान ने एक महत्वपूर्ण कार्य का निश्चय किया। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता कराने का संकल्प लिया। श्री राम जी हनुमान जी और वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं और इस गंभीर समय में वानर सेना में एक गहरा विचार चल रहा है कि इतने विशाल समुद्र को पार करके माता सीता का पता लगाने कौन जाएगा। तभी जामवंत जी बोले, मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ, पर हनुमान, ये कार्य आप ही कर सकते हो। आप ही इस कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हैं। हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को क्यों भूल गए हो? तुम में इस महासागर को पार करने की अद्भुत शक्ति है। विशाल समुद्र को निहारते हुए हनुमान जी ने अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचाना और श्री राम की कृपा को स्मरण किया और लिया एक अटूट संकल्प, समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाने का। और फिर एक ही क्षण में हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें उछल पड़ीं और वे भरने लगे। वो महा उड़ान जो इतिहास बन गई। हनुमान जी विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं। यह यात्रा उनकी भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है, जो वीरता की नई गाथा लिखती है।